पहले देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? इसका आंसर है नित्यानंद स्वामी। हेलो एवरीवन, उत्तराखंड जीके की इस सीरीज में ये है पार्ट 4। ये जीके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति का। यहाँ कई शिलालेख, ताम्रपत्र व प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिससे गढ़वाल की प्राचीनता का पता चलता है। The history of Uttarakhand is as old as that of mankind. Many inscriptions, copper plates, and ancient relics have also been found here, which shows the antiquity of Gadwal. गोपेश्वर में शिव मंदिर में एक शिला पर लिखे गए लेख से ज्ञात होता है कि कई सौ वर्ष से यात्रियों का आवागमन इस क्षेत्र में हो रहा है। मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, मेघदूत व रघुवंश महाकाव्य में यहाँ की सभ्यता व संस्कृति का वर्णन हुआ है। इट इज़ नोन फ्रॉम द आर्टिकल written on a rock in the Shiv temple in Gopeshwar that the movement of travelers has been going on in this area for several hundred years. The civilization and culture of this place have been described in Markandeya Puran, Shiv Puran, Meghdut and Raghuvansh epic. बौद्ध काल, मौर्य काल व अशोक के समय के ताम्रपत्र भी यहाँ मिले हैं। इस भूमि का प्राचीन ग्रंथों में देवभूमि या स्वर्ग द्वार के रूप में वर्णन किया गया है। कॉपर प्लेट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बुद्ध, मौर्य एंड अशोक have also been found here. This land has been described in ancient texts as देवभूमि और स्वर्गद्वार। पवित्र गंगा हरिद्वार में मैदान को छूती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित यही मायापुर है। द होली गंगा टचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। दिस इज मायापुर डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट्स। गंगा यहाँ भौतिक जगत में उतरती है। इससे पहले वह सुर नदी देवभूमि में विचरण करती है। द गंगा डिसेंड्स हियर इन द मटीरियल वर्ल्ड। बिफोर दिस शी वॉन्डर्स इन द सुर रिवर देवभूमि। इस भूमि में हर रूप शिव भी वास करते हैं तो हरि रूप बद्रीनारायण भी। माँ गंगा का यह उद्गम क्षेत्र उस देव संस्कृति का वास्तविक क्रीड़ा क्षेत्र रहा है जो पौराणिक आख्याओं के रूप में आज भी धर्म परायण जनता के मानस में विश्वास एवं आस्था के रूप में जीवित है। शिव इन हर फॉर्म resides in this land, so does Badrinarayan in Hari form. This origin area of Mother Ganga has been the real playing field of that deity culture, which is still alive in the form of mythological stories, in the form of faith and psyche of pious people. उत्तराखंड की प्राचीन जातियों में किरात, यक्ष, गंधर्व, नाग, खस, नाथ आदि जातियों का विशेष उल्लेख मिलता है।
आर्यों की एक श्रेणी गढ़वाल में आई थी जो खसिया कहलाई। Among the ancient castes of Uttarakhand, special mention is found of Kirat, Yaksh, Gandharv, Nag, Khas, Nath, etc. A class of Aryans who came to Gadwal called Khasiya. यहाँ की कोल भील जो जातियां थी कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरिजन कहलाई। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यात्री के रूप में बद्रीनारायण के दर्शन के लिए आए। उनमें से कई लोग यहाँ बस गए और उत्तराखंड को अपना स्थायी निवास बना दिया। द कोल भील्स which were castes were later called Harijans after attaining independence. People from different regions of the country came to visit Badrinarayan as a traveler. Many of them settled here and made Uttarakhand their permanent residence. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ रहने लगे। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के लोगों का निवास अधिक है। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, सिख्स, Christians all started living here. Mainly, this area is inhabited by Brahmin and Kshatriya caste people. उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाने से अन्य जाति के लोगों में भी अब बढ़ोतरी हो गई है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धरातल पर यदि कहीं समाजवाद दिखाई देता है तो वह इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ की संस्कृति संसार की श्रेष्ठ संस्कृतियों में मानी जाती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ड्यू टू मर्जर ऑफ हरिद्वार, उधम सिंह नगर and some other areas, there has been an increase in the people of other castes. The biggest feature of this area is that of socialism is visible on the ground. Then it is seen in this area. So the culture here is considered among the best cultures of the world. 7वीं सदी के गढ़वाल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त है। 688 ईस्वी के आसपास चांदपुर गढ़ी जो वर्तमान चमोली जिले में कर्णप्रयाग से 13 मील पूर्व है में राजा भानु प्रताप का राज्य था। Historical details of Gadwal of the 7th century are available. Around 688 AD, Chandpur Gadi was the kingdom of King Bhanu Pratap, 13 miles east of Karnprayag in present Chamoli district. उनकी 2 कन्याएं थीं। प्रथम कन्या का विवाह कुमाऊं के राजकुमार राजपाल से हुआ तथा छोटी का विवाह धारा नगरी के राजकुमार कनकपाल से हुआ। इसी का वंश आगे बढ़ा। He had 2 daughters. The first daughter was married to the Prince Rajpal of Kumaon and the younger one was married to the Prince Kanakpal of the city of Dhara, whose dynasty went ahead. अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट करें। इनसे आपकी जीके भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ रिवीजन भी होगा। बेस्ट एडवांटेज के लिए आप इस सीरीज़ को पूरा देखें। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक डोंट ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू।